नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपके साथ मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जमात दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ऐसी जमात अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नबी को नहीं दी। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा घराना अता फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी को ऐसा घराना अता नहीं फरमाया। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सखी ही थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैरोकार थे सहाबा और अहले बैत, इनकी सखावत भी मशहूर है कि इनकी सखावत को अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है। इसी तरह का एक वाक़या जो है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ जब हज़रत हसन और हज़रत हुसैन हुए तो ये अभी थोड़ी उम्र को पहुँचे ही थे कि थोड़े बड़े हुए थे कि अचानक ये दोनों बीमार हो गए। अब ये बीमार हुए तो हज़रत अली ने और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह तबारक व तआला से मन्नत मानी कि या अल्लाह आप इन दोनों बच्चों को सेहत कामरानी और सेहत जल्द अज जल्द दें। हम जो है अल्लाह आपके लिए आपकी रज़ात के लिए 3 रोज़े रखेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जल्द इनको सेहत याब कर दिया। अब ये जो है देखिए डायरेक्ट जो है अल्लाह तबारक व तआला से मांगा। हमें भी ये दर्स दिया गया कि आप भी अल्लाह तबारक व तआला से डायरेक्ट मांगे। तो इन्होंने जब मन्नत मानी वो मन्नत जो है इनकी पूरी हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों शहजादों को, दोनों जन्नत के शहजादों को अल्लाह तबारक व तआला ने सेहत की दौलत से मालामाल कर दिया। तो अब इन्होंने जो है अपनी मन्नत के मुताबिक रोज़ा रखा। तो हज़रत फ़ातिमा के साथ साथ हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा की जो खादिमा थी हज़रत फ़िज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ घर में काम काज के अंदर हाथ बटाया करती थी। तो इन्होंने ने भी मन्नत के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली, रोज़ा रख लिया। तो हज़रत अली जो है रोज़े की हालत में एक यहूदी के पास जाते हैं और काम करते हैं और 3 सा जौ कमा कर लाते हैं मजदूरी के इवज़। और 3 सा यानी कि 3 दिन एक एक सा जो है जौ पका ली जाएगी और उसके साथ जो है रोज़ा इफ्तार कर लिया जाएगा। अब जब ये रोज़ा इफ्तार करने लगे पहले दिन, अभी टाइम बच रहा था इफ्तारी को, मगरिब होने को, सूरज के गरूब होने को, तो दरवाजे पर दस्तक दी गई। तो पूछा गया कौन है? कहा कि मस्कीन हूँ। मस्कीन उसको कहते हैं कि जिसके पास खाने के लिए एक वक्त का भी ना हो। मस्कीन हूँ, खाने के लिए कुछ नहीं, कई दिन से भूखा हूँ, भूख लगी हुई है। रोटी सामने पड़ी हुई थी, सखावत थी, तरबियत याफ्ता हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, उठा कर दे दी। कहा कि दे आओ। पानी के साथ रोज़ा खोला और सुबह जो है पानी के साथ रोज़ा रख लिया। दूसरे दिन इसी तरह रोज़ा रखा कि 3 दिन मुसलसल रोज़े रखने थे। दूसरे दिन का रोज़ा रखा तो खाना सामने मौजूद था। दूसरे दिन का जो जौ था उसकी रोटी बनाई और सामने रखी, खाना खाने ही बैठे थे। अभी गरूब आफ्ताब को चंद मिनट रहते थे तो फौरन दरवाजे पर दस्तक हुई। कहा के पूछा कौन? इधर खाना खाने के लिए सामने खाना पड़ा हुआ है। कहा कि यतीम हूं, कई दिन का भूखा हूं, कुछ खाने को मिल सकता है? इस घर से तो जरूर मिल सकता है, किसी और घर से मिले ना मिले, मगर इस घर से तो इनकारी है ही नहीं। उठाकर दे दिया, कहा कि ले जाओ। तीसरे दिन का रोज़ा रखा। दूसरे दिन का रोज़ा भी इसी तरह पानी के साथ इफ्तार किया और पानी के साथ ही सहरी कर ली और रोज़ा रख लिया तीसरे दिन का। और तीसरे दिन का जब रोज़ा रखा तो खाना तीसरे दिन का जो सा था वो जौ
वो जो उसका आटा पीस कर उसके रोटी बनाई गई। तो जब वो खाना खाने के लिए बैठे तो दरवाजे पर दस्तक हुई, कहा कि कौन? तो अंदर से जवाब, बाहर से जवाब आया कि मैं कैदी हूं, कई दिन का भूखा हूं। सुना है कि आपके घर से कोई खाली नहीं जाता। तो तीसरे दिन 3 दिन के मुसलसल भूख के साथ और रोजे की हालत में, तो तीसरे दिन का जो खाना था वो भी उठाकर उस कैदी को दे दिया। अल्लाह ने फौरन कुरान पाक नाजिल कर दिया और बता दिया कि और वो खाना खिलाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है कि और वो खाना खिलाते हैं इसकी मोहब्बत में मस्कीन को और यतीम को और कैदी को, और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें खाना सिर्फ अल्लाह के वास्ते देते हैं, तुमसे कोई बदला या शुक्रगुजारी नहीं मांगते। तो आज हमारे अंदर देखें, आज मुसलमान जो है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, 90% 90% लोग जो है मुसलमान जो हैं वो रोज़ा रखते ही नहीं। आज हमारे यहाँ रोज़े के अंदर वाफिर मिकदार में काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं, मगर आज मुसलमान को ना जाने क्या हो गया है। अपने रब को राज़ी करें, रोज़ों के दिन चल रहे हैं, अल्लाह को राज़ी करें, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा के अंदर ज़िंदगी गुजारें, ताकि कल क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हम जाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे कि हाँ ये मेरा उम्मती है, इसने अपनी सारी ज़िंदगी जो है मेरी इत्तबा के अंदर गुजारी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी में गले लगा लें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तबा नसीब फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों के ऊपर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह तबारक व तआला। और जो भी ज़िंदगी बची हुई है हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में गुजारें। और जो दोस्त इस वक्त मेरे चैनल पर नए हैं तो वो मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।